से बातचीत करेंगे। नशा हमारे समाज में एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है और नशे का जिस रूप से चलन बढ़ रहा है और पूरी समाज में चिंता का विषय बन चुका है कि कोई भी गांव, कोई भी गली नशे से वंचित नहीं। हम जानना चाहेंगे कि नशे का इतना फैलाव होने का और विशेषकर इसमें किस एज ग्रुप के लोग इसमें जल्दी फंसते हैं और इतनी तेज गति से क्यों फैल रहा है, इन कारणों का मोटे तौर पर हम जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब, हमारा पहला सवाल यही है कि नशे के अंदर सबसे ज्यादा किस एज ग्रुप के लोग जल्दी फंसते हैं? एज ग्रुप तो चाहे आप आज की बात करो, जब बहुत पुराने समय की बात करो, तो एज ग्रुप तो लगभग आप ये मान के चलिए कि 12-15 साल की जो उम्र है यहाँ से शुरू होता है। उम्र का कोई और इससे ज़्यादा इस उम्र में इतना जल्दी नशे में फंसने का कारण? मेनली नशे में फंसने का कारण जो है वो मेनली ये परिवार से, मैं मानता हूँ कि परिवार से शुरू होता है। जिस परिवार में पहले कोई चीज़ चलती है नशे के रूप में, चाहे वो अल्कोहल के रूप में है, चाहे वो उसके रूप में तंबाकू के रूप में है, तो वहाँ से उसकी मतलब ये फैमिली की जो सेटअप है वो सबसे पहला जो है वो उसका स्टेप है, क्योंकि वो इजी होता है। जैसे पेरेंट्स पैसे दिए बच्चे से दुकान से मंगवाने के लिए, तो बड़ा सिंपल है, तो वो बच्चा कौतूहलवश उसके अंदर एंजाइटी पैदा होती है। ये चीज़ क्या है, वो रोज देखता है अपने बाप को, अपने पिता को, बड़े भाई को, जो घर में और चाचा था जो भी है कोई, तो वो उस एंजाइटी बस वो किसी समय हो सकता है पहली बार जब वो ऐसा कुछ करे, वो मान लो बीड़ी या सिगरेट जब जो भी कुछ करता तो हो सकता है चोरी से करे, परंतु उसके अंदर एंजाइटी है, वो एंजाइटी के कारण ऐसा कुछ करेगा। इसी तरह से अल्कोहल है। और उसके बाद जो दूसरा है, जो आज का जो समय जा रहा है, उसमें मैं दूसरा कारण जो है उसके बिना जो समझता हूँ वो है पीयर ग्रुप। जो उसका अपना पीयर ग्रुप है उसके बराबर की उम्र का जो है वो है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं से वो शुरू कर चुका है, तो वो है। एक तीसरा जो कारण है वो ये है कि जो ये जो ड्रग माफिया कह रहे हैं, या जो ड्रग्स को किसी भी तरीके की जो ड्रग है उसमें केवल एक चीज की नहीं है, वो सिंपल जो तंबाकू है उसी को बेचने वाली जो एक लॉबी है, इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री जिस तरीके से समाज में उसके उसके मतलब फायदे कह रहे हैं या कुछ भी, वो जो दिखाई देता है, वो जो गिनाया जाता है, तो छोटी उम्र जो है वो बहुत जल्दी उसमें अपने आप को मतलब फंसती नहीं है, वो फंसाई जाती है। हाँ, वो उसके बीच में जैसे कहते हैं ना जाल में फंस जाना, वो उसका वो ना चाहते हुए भी वो उसके ऊपर ये हो जाता है। आपने कहा कि भी जाल में वो एक योजनाबंदी से ड्रग लॉबी द्वारा फंसाया जाता है। आज का जो सबसे ज्यादा चिंता का विषय है वो है मेडिकल नशा, कि 16-17 साल से 15 साल से लेके और 25-26-27 साल तक के जो युवा हैं, मोस्टली देखने में आता है कि वो मेडिकल नशा लेते हैं। और मेडिकल नशे में ये भी आ रहा है कि एक हिस्सा वो बाई इंजेक्शन लेते हुए उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। तो ये मेडिकल नशा ऐसा क्या है कि इसमें आदमी एक बार फंसने के बाद पूरे प्रयासों के बावजूद भी निकल नहीं पाता? ये इसमें आपने जो सवाल किया है इसमें मेरे को 2-3 चीज़ें आती हैं। मैं आपको एक सबसे पहले तो मैं एजुकेशन का जो आज हमारा चलन है वो केवल यहाँ भी नहीं, मैं उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड भी यदि लेके चलूँ तो मैं ये समझता हूँ कि आज की जो एजुकेशन है वो डायरेक्शनलेस एजुकेशन है। इंडिया में लेके चले तो मैं यही कहूँगा कि भारत में डायरेक्शनलेस, बच्चे को खुद को नहीं पता, उसके पेरेंट्स को नहीं पता कि बच्चा किस चीज़ की पढ़ाई करे, कैसे पढ़ाई करे, और आगे उसको वो डायरेक्शनलेस, उसको कोई मतलब आगे कुछ चीज़ दिखाई नहीं देती। उसके बाद वो थोड़ा सा बड़ा होता है, मतलब जिसको हम कहते हैं यूथ हो गया, वो जब वो 15-16-17-18 साल की उम्र में आता है, तो उसको मैं जो मेरी अपनी समझदारी है मैं उसको कहता हूँ कि उसको वो गोललेस यूथ है। लक्ष्य वही, वो उसके हाँ उसके सामने कोई लक्ष्य नहीं है। पढ़ाई उसने कर ली, मान लो उसने बीए कर ली, जब बीए कर रहा है, परंतु उसको अभी तक कोई ऐसी समझ नहीं आई कि वो आगे क्या करे, पढ़ाई को कैसे आगे कंटिन्यू करे, या पढ़ाई करना इतना कई बार तो महंगा हो रहा है। तो वो ये जो 2 चीज़ें हैं, और उसके ऊपर से 2-3 चीज़ें जो जैसे मैंने बताया कि वो शुरू हो जाता है घर से अपने, और फिर पीयर ग्रुप, और फिर इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी
आती हैं, कहाँ क्या आती हैं, जैसे शरीर खुद इसके पास सिर्फ कोई गोल ही नहीं है कुछ भी करने के लिए। मान लो एक बच्चे को यदि शुरू से वो फिजिकली ठीक है और उसको यदि गेम्स का कोई मिल जाए तो उसको अट्रैक्शन यदि लगती है, वो अट्रैक्शन देना समाज का काम है। यदि वो अट्रैक्शन मतलब मिलती है उसको तो वो फिर तो गेम में वो इन्वॉल्व हो गया तो ठीक है, नहीं इन्वॉल्व होता शरीर, ये जो शरीर जब मतलब जब ग्रो कर रहा है इसकी अपनी एक्टिविटी का है। तो वो एक्टिविटी मतलब जैसे वो कुछ भी एक बार भी कुछ करता है, चाहे वो मेडिकल नशा है या दूसरा है, तो शुरुआत में मेडिकल नशे से आमतौर पे नहीं होती, आमतौर पे अल्कोहल या दूसरी चीज से होती है, क्योंकि वो ईजी है अवेलेबिलिटी उसकी। जो दूसरे नशे उसकी अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा ईजी नहीं है। तो आप कह रहे हो कि मेडिकल नशे पे आने से पहले वो कोई दूसरा हाँ, नशा कर चुका होता है। वो जरूर वो कर चुका होता है। मतलब ये मैं मान के चलता हूँ कि वो कर चुका होगा, अदरवाइज वो मतलब वहां तक एकदम उसको जाना आसान नहीं, डायरेक्ट मेडिकल नशे पे नहीं आता, डायरेक्ट पे नहीं आएगा। एक दूसरा जो जो पीयर प्रेशर बताया मैंने वो भी इसमें कारण रहेगा। जो दूसरा ये है कि जो उसके ऊपर एजुकेशन का जो एक अलग तरह का बोझ है वो संभाल नहीं पाता, तो वहां भी वो मतलब नशे में बहुत जल्दी इसमें। एक इसके बिना जो उसको यदि कुछ चीजें पता लगती हैं तो वो ये है कि जैसे जो उसकी समझदारी बनती है, तो टू फील गुड, टू फील बेटर, टू डू बेटर, उसको कहीं ऐसा महसूस होता है कि भाई हाँ जी, वो मान लो कि दूसरा किसी और को देखता है तो वो उसको लगता है कि हाँ जी शायद वो नशा जो नशा नहीं, उसको उस समय तक पता ही नहीं होता, वो ये कहता है ये तो कोई ताकत की दवाई है, बूस्टर है, एनर्जी बूस्टर है। तो एनर्जी बूस्टर के रूप में वो कुछ चीज उसके इंट्रोड्यूस होती है उसको। तो शुरू में वो नेचुरल है कि वो एक एनर्जी के रूप में वो उसको आएगी, क्योंकि वो जो भी चीज है, मैं थोड़ा इसमें आपको पहले नशे के प्रकार बता दूं, फिर आप थोड़ा ज्यादा मतलब बात को समझ पाएंगे। तो वो जो एनर्जी बूस्टर है, तो शुरू का जो उसका टाइम पीरियड निकलेगा, क्योंकि कोई भी नशा लेते हैं तो उसमें से जो शारीरिक तौर पे जो उसके ऊपर असर होता है तो उसमें एक हार्मोन जो है वो ज्यादा स्क्रीट होता है, डोपामिन। डोपामिन हार्मोन जो है शरीर में फील गुड के लिए है, उसको हम यूफोरिक स्टेज कहते हैं। तो वो नेचुरल को कोई भी चीज लेता है, इवन अपन सिंपल क्रॉसिंग की पैरासिटामोल गोली जो सिंपल बुखार उतारने की है या दर्द को रोकने की गोली है, ठीक है, यदि वो भी लेते हैं तो उससे भी हम फील गुड महसूस करते हैं। तो वो जो फील गुड है वो उसको लालायत करती है। तो चाहे पीयर ग्रुप में आके वो एक बार एक्सपेरिमेंटल तौर पे वो जब एक चीज एक बार के लिए लेता है तो वही चीज उसको दोबारा अपने आप उसके अंदर एक क्रियोसिटी सी पैदा करती है, तो वो दोबारा भी लेता है। तो आप जो कह रहे हो कि ये फील गुड का फैक्टर है, फील गुड के फैक्टर का मतलब एक पक्ष आने से पहले मैं समझ आपने जो रखा कि भी जो एज ग्रुप है उनकी जो फीलिंग्स वो बच्चा महसूस करता है जो उसके माध्यम से भी लेता है। दूसरा क्या हमारा जो उसका अपना खान पान और रहन सहन की जो स्थिति है, खान पान की विशेषकर, क्या वो उससे बॉडी की उस रूप की एक एनर्जी बूस्टिंग चीजें पूरी नहीं होती, इसका भी कोई रीजन इसके साथ होता है? नहीं, मैं उस तरीके से नहीं मानता। शायद या तो आप, चलो मैं अपनी कोशिश करता हूँ बात करने की, तो उसमें एनर्जी बल्कि क्योंकि वो एनर्जी उसको महसूस होती है तो उसके बाद तो बल्कि उसका जो खान पान है, क्योंकि वो पहले केवल उसके कारण ही वो फील गुड महसूस कर रहा है। ये सारा जो मतलब इसमें जो सारी चीज है वो हमारे ब्रेन के थ्रू है। अच्छा, ब्रेन में ही जो हमारे अंदर जितने केमिकल्स जो काम कर रहे हैं, जो हार्मोनिकली जो केमिकल्स हैं जो काम कर रहे हैं, उनकी ही अपनी एक सर्कुलेशन है, वो डिस्टर्ब होती है, वो डिस्टर्ब होने के बिना वो आल्टर होती है। तो जो इसलिए उसको हो सकता है कि जब भी वो ऐसा कुछ भी करने लगता है तो जब वो फील गुड वो जब बारी बारी करता है तो वो मतलब उसमें थोड़ा क्यूरियोसिटी वाइज या उसकी वो नीड बनने लगती है, तो वो खान पान तो उसका बल्कि कम होता है उससे। अच्छा, ये नहीं है कि कुछ खास खान पान के कारण वो ऐसा कुछ करता है, खान पान कम होता है। नशा करने के बाद खान पान कम होता है। ये तो बल्कि पहला लक्षण है, यदि किसी की पहचान करनी हो, मान लो पेरेंट्स को कहा जाए, जब पेरेंट्स कैसे इस चीज को देखें बच्चा हमारा कहीं इस चीज में तो नहीं जा रहा, तो उसकी थोड़ी सी आदत चेंज होते ही रूटीन में जो रूटीन में उसका जो सुबह से लेकर शाम तक घर में 2 बार या 3 बार जो भी खाना बनता है, यदि वो खा रहा है, यदि उसी तरीके से नींद ले रहा है जैसे वो ले रहा था,
परंतु यदि उसमें थोड़ी सी भी अल्टरेशन आती है, जिसका कोई बात और होती है, तो पेरेंट्स को चाहिए कि मतलब उसके ऊपर एक पेरेंट्स के लिए एक हाँ, इंडिकेशन ये है कि अगर इंडिकेशन बच्चा है। अब नॉर्मल हो रहा है, अब हार्ट नॉर्मल प्रॉपर नहीं रहा, हाँ, सो प्रॉपर नहीं रहा, और अगर वो मतलब खुशी-खुशी घूम फिर नहीं रहा घर में, तो कहीं न कहीं उसकी दिशा बिल्कुल, भटकाव की तरफ, ये जानकारी का एक बिल्कुल, बड़ा सवाल है। ये बिल्कुल। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। लेकिन दूसरा सवाल